संतुष्ट और प्रसन्न रखे गए सेवक संकट काल में जहां साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां प्रायः निकट संबंधी भी नहीं खड़े होते। समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। देखो, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भरकर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। मैं ये अस्त्र तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परम शक्तिशाली लवणासुर का वध करने के लिए कदाचित तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना, जब अत्यंत आवश्यक हो, अर्थात तुम्हारे सामने जीवन और मरण का प्रश्न आ जाए, तभी इसका प्रयोग करना। यह अस्त्र अत्यंत भयंकर है। इसके प्रयोग से असंख्य प्राणियों के नष्ट होने का भय रहता है। तभी मैंने रावण का वध करने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया था। शत्रुघ्न, शास्त्र कहता है वीर को उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी परम आवश्यक हो। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष। सेना और सेवक को पर्याप्त धन देकर और मधुर भाषण से सदा प्रसन्न रखना चाहिए। संतुष्ट और प्रसन्न रखे गए सेवक संकट काल में जहां साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां प्रायः निकट संबंधी भी नहीं खड़े होते। इसलिए सेना और सेवक को संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए। एक बात और, पिताश्री ने एक बार मुझसे कहा था कि राजा को सदा सेना के आगे रहना चाहिए। सेना उसका बहुत आदर करती है।